मैं आज पहुंचा हूं दिल्ली कैंट गांव नागल में, जहां पर पिछले 4 दिनों से बहुजन समाज गुड़िया वाल्मीकि के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। लगातार समता आवाज़ टीवी पर आप पिछले 4 दिनों से इन खबरों को प्रमुखता से देख रहे हैं। आज मैं स्वयं पहुंचा हूं छानबीन करने और लोगों से बात कर आपको बताऊंगा क्या था असली मुद्दा और आज तक की क्या है अपडेट। देखते रहे समता आवाज़ टीवी में मनोज अमतानी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि राजनीति नहीं चलेगी, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। ये तमाम वो युवा हैं जो 9 साल की दलित बच्ची को न्याय मांगने के लिए रोड पर कई दिनों से बैठे हैं। हालांकि बहुत सारी उठापटक हुई है, या पुलिस को लेकर के भी नाराज़गी है और मीडिया को लेकर के भी नाराज़गी है। मीडिया का भी दोहरा चरित्र मनुवादी चेहरा यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि मीडिया जो यहाँ से कवर करके ले जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो सब कुछ नदारद है और वहाँ वही दिखाया जा रहा है जो कि उनके आका उनसे कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि तमाम जो पूरा मामला है किस प्रकार से एक दलित बच्ची को दलित और गरीब होने की जो सज़ा मिली है वो किस प्रकार आज़ादी के 70 साल के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान के बाद में भी आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जातिगत आधार पर पुलिस जो है वो अपना काम करती है, शासन प्रशासन जो वो अपना काम करता है। कुछ महिलाएं मैं बात करूँगा। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मी है। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी है, 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में, और क्या चाहिए? सर ये गिरफ्त हमें ऐसी गिरफ्त नहीं चाहिए, हमें वो इंसाफ चाहिए जो हमारी जैसे बेटी के साथ हुआ है। वो दर्द हम ही समझ सकते हैं, वो प्रशासन शायद समझ नहीं सकता, इसलिए वो चंद रूपों में हमें टरकाना चाहता है कि आप अपना धरना वगैरह सब वापस ले लो और हमने सजा दे दी है। तो ऐसी हमें सजा नहीं चाहिए, जैसी सजा उन्होंने हमारी बेटी को दी है वैसे ही सजा चाहिए। चंद रुपयों में हम बिकने वाले नहीं हैं। यहाँ का देश का आप फौजी देख लो और प्रशासन में आप दिल्ली पुलिस देख लो कितनी हमारे साथ है, कितना फौजी हमारे साथ है। एक फौजी मर जाता है पूरा भारत दुख मनाता है, लेकिन आज बेटी के साथ दिल्ली कैंट जैसी में इतनी बड़ी वारदात हुई है, कोई फौजी आपको आसपास नजर नहीं आ रहा, कोई दिल्ली का आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा। आपको यही दिख के पता लग रहा होगा कि कितना प्रशासन हमारे साथ है। इसलिए जो प्रशासन चाह रहा है वो हमें नहीं चाहिए, हमें वो इंसाफ चाहिए जैसा उसने हमारी बेटी के साथ चारों ने करा है वही हमें चाहिए, उनके साथ होना चाहिए। और वो नहीं कर सकते नहीं, तो हमें सौंप दे। वो अगर हाथ के बदले हाथ मांगा जाएगा तो दुनिया लूली हो जाएगी। आपको देश की अदालत पर, कोर्ट पर, संविधान पर विश्वास है? नहीं है भैया, नहीं है। अब जो भारत की नारी पे जो बच्चों के साथ दरिंदगी की जा रही है, ऐसे में हमें प्रशासन पे विश्वास नहीं है। क्यों? प्रशासन में जो हर एक नेता बैठा है, हर एक जना जो बैठा है, उसकी अपनी बेटी के साथ इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। जिस दिन होएगी उस दिन आप मीडिया भी देख लीजिएगा, दिल्ली पुलिस भी देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि उनकी कितनी अहमियत है और एक गरीब परिवार की, एक गरीब समाज की लड़की की कितनी अहमियत है, ये आपको वहाँ पता चल। मामला SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है, FIR हुई है ना सर? उससे क्या होता है, लेकिन जब करनी थी जब तो नहीं करी है। ये तो जब प्रशासन जागा है, जब मीडिया आई है तो उनको तो करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे तो आपका आरोप है कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष काम उसने नहीं किया है। नहीं किया। किसके दबाव में है पुलिस? सर ये तो प्रशासन के दबाव में ही हो सकती है, क्योंकि किसके शासन प्रशासन किसके दबाव में? जिन लोगों ने ये इस काम को अंजाम दिया वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं। सर वो इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके साथ है। अगर दिल्ली पुलिस किसी बंदे को अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि वो किसी लड़की का आके ऐसे रेप करके चला जाए, शमशान घाट वाली जैसी जगह पे कर जाए, या हर चौराहे पे जैसे रेपिस्ट खड़े हो जाएं, ऐसे हो जाएं। ये तभी होता है जब दिल्ली पुलिस जो साथ में है, उससे पहले प्रशासन है, जब वहाँ से आपको सब कुछ सपोर्ट मिलता है ना, तभी एक लड़की का रेप होता है। ऐसे किसी लड़की का रेप आपके ही समाज का एक आदमी जो है नरेश नाम, जिसका मीडिया में उजागर हुआ है, नरेश नाम का वाल्मीकि समाज का आदमी जो पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश करोगे तो अब यहाँ क्या और क्या कहोगे आप? सर वो बिका हुआ है, या वो बिका हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपनी बेटी से मतलब है। हमें भाई, अगर भाई हमारे खिलाफ है तो हमें उस भाई से भी कोई मतलब नहीं है, हमें उस बेटी के दर्द से मतलब है और हमें वही इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ 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 चाहिए, लेकिन इंसाफ निर्भया कांड तमाम देश ने देखा होगा, उसमें भी 6 से 7 साल लगे थे, उसमें भी लोगों को फांसी हुई थी। आप मुझे बताइए कि इस देश के अंदर रह करके दलित बच्चियों को निशाना बनाया जाता है, चाहे हाथरस की वाल्मीकि बेटी हो, चाहे दिल्ली की वाल्मीकि बेटी हो। हाथरस वाले के साथ भी क्या होता है उस बच्चे के साथ? हाथरस वाले के भी साथ कुछ नहीं होता, उसमें भी पुलिस वालों की भी चाल थी। नहीं, पुलिस तो सरकार के दबाव में, और सरकार किसकी आपको पता है? अब एक बात बताओ, आज राहुल गांधी आए हैं,
आए थे, केजरीवाल भी आए थे, तो 10 लाख उसकी माँ को दे देंगे तो बच्ची तो नहीं मिलेगी उसकी, मिल जाएगी बच्ची। खुशी जब मिलेगी, आत्मा को ठंडक तब मिलेगी जब उन कुत्तों को यहाँ सजा होगी, या तो पब्लिक के हवाले छोड़ दो उनको, जब पुलिस से कुछ नहीं करा सजा चाहिए। सजा ना तो आप देंगे ना कोई और देगा, सजा अदालत देगी। अदालत तक एक मिनट सर, अदालत देगी, लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस अपने स्टेटमेंट बदल रही है, ये एक मिनट, आदि नांगल के सामने, आधे गांव के सामने जो वारदात हुई है, उसके बाद जो वो गवाह हैं उनको भी झूठा बनाया जा रहा है, और दिल्ली पुलिस अपने एविडेंस रख रही है कि 60 दिन में ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जो वहाँ उस समय मौजूद थे उनकी नहीं सुनी जा रही, और वो अपने एविडेंस जुड़ा के और वो बोला जा रहा है, दिल्ली पुलिस जो बोल रही है वो सरासर गलत है। उनको ये चाहिए कि जितने लोग जहाँ गवाह हैं, जिन्होंने लाश निकाली है, जिन्होंने लड़की को जलते हुए देखा है, जो ये कह रहे हैं वो करंट से मरी है, जैसे वो अनुमान लगा रहे हैं ऐसे हम भी लगा सकते हैं। क्या पता रेप करने के बाद तार लगा दी हो, उसको करंट लग गया हो, उसके मुंह नीले हो गए हो, तब उसको उल्टा जला दिया गया हो। किस वेद पुराण में, आप मुझे बताइए, आज भी आप भी इसी दुनिया में रहने वाले, किस समाज में वेद पुराण में ये लिखा है कि लड़की बच्चे को उल्टा जला देना चाहिए, बिना आधार कार्ड के दाह संस्कार करना चाहिए, गेट बंद करके बिना माँ बाप को बताए उसका दाह संस्कार करना चाहिए? किस वेद पुराण में लिखा है, आप मुझे ये बताएं। हर एक आदमी पुराण जानता है। यहाँ बात वेद और पुराण की हो रही है और बात संविधान की होनी चाहिए। मेरे साथ सोनू हैं। सोनू पहले दिन से इस मामले को देख रही हैं और मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई थी। सोनू, बताइए कि जो पूरा मामला है, जैसा उन्होंने बताया, पुलिस से भी नाराज़गी है, शासन प्रशासन से नाराज़गी है, मीडिया से खास तौर से नाराज़गी है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो तो, जब कहीं ना कहीं हम इस बात को कितना भी नकार लें कि सर्वजन है, सर्वजन हिताय, हम ये सभी चीज़ें कितना भी बोल लें, लेकिन कहीं ना कहीं जब दलितों पे बात आती है ना, तो मीडिया बैकफुट पे नजर आती है। कौन सी मीडिया है? बैकफुट पे नजर इसलिए आती है, आप जैसे भाइयों को मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो कम से कम इस बात को उठाया है और लोगों तक इस जागृति को फैलाया है, गांव देहातों तक, शहरों तक, और खास करके प्रशासन के कानों में जो आवाज़ पहुंची है, वो जो हमारे यूट्यूबर्स, जो हमारे छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने यूट्यूबर्स के लिए इतनी बड़ी बात कही। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मेरा वही फिर एक सवाल है कि सरकार 10 लाख के मुआवजे की घोषणा कर चुकी है, 4 लोग पुलिस की हिरासत में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कब तक प्रोटेस्ट चलाते रहोगे ऐसे? प्रोटेस्ट जब तक चलाते रहेंगे जब तक उचित न्याय नहीं मिल जाएगा। उचित न्याय से मतलब हमारा सिर्फ ये नहीं है कि पहले हम, अभी हमारी जांच चल रही है, हमारे वकील जो हैं लगे हुए हैं, अभी हमें सेटिस्फाई नहीं है एफआईआर से, क्योंकि जो जिन सेक्शंस में एफआईआर होनी चाहिए थी, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, क्योंकि एफआईआर में वो सेक्शंस नहीं लगे हैं जो लगने चाहिए। कौन से सेक्शन है जो नहीं लगे? अभी हैं काफ़ी सारे। मैं लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड लॉ कर रहे हैं, उन्होंने भी देखा है, और जो वकील हैं हमारे सीनियर लॉयर्स जिनको हमने अपॉइंट किया है, वो भी देख रहे हैं इस मुद्दे को। वो किसी राजनीतिक पार्टी के लॉयर्स नहीं है, वो गांव में रहने वाले भी लोग हैं जो आपने कहा, मैंने तमाम लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि जो लड़की पीड़िता के माता पिता हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में क्या परिवार को कोई पुलिस सिक्योरिटी मिली है? यहीं पास में रहते हैं, पुलिस के चमचे दलाल हैं, नरेश करौतिया नाम है, पुलिस स्टेशन में रात को मारा गया है उनको, और उनके पेरेंट्स को अलग अलग कमरे में बंद करके रखा गया है। और जब हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू करा, पहले हमें भी उठाने की कोशिश करी गई, लेकिन हम नहीं उठे। हम महिलाओं ने यहाँ पे, हम सड़कों पे भी लेटे, हम बारिश में भरी बैठे गए, हमें लाठीचार्ज में, हमारे ऊपर फर्स्ट नाइट तो लाठीचार्ज भी करने की कोशिश करी, जिससे मेरे आँख में चोट भी आई है, क्योंकि भगदड़ में मेरे को एक भाई की हमारे कोनी लग गई थी। डंडे नहीं लगे, लेकिन लड़कों को डंडे भी लगे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चिता को पानी डाल के बुझाना चाहते थे, इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज करा, ताकि इस बात को, मामले को यहीं के रफा दफा कर दिया जाए। और पेरेंट्स को लेकर गए उठा के, और पेरेंट्स को उठा के लेके गए, और पुलिस का एक चमचा वहाँ पे अंदर उनको मार रहे। तो पुलिस जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? मतलब पुलिस दबाव में है? किन लोगों के दबाव में है पुलिस दबाव में है, यहाँ के जो लोकल, जो यहाँ के एमएलए, उनके दबाव में है पुलिस। कौन है एमएलए का नाम क्या है? एमएलए हमारे ये हैं वीरेंद्र कादियान जी, और वीरेंद्र कादियान जी को यहाँ से जनता के द्वारा भगाया जाता है। भगाया इसलिए जाता है क्योंकि फर्स्ट डे नहीं आए, सेकंड डे नहीं आए, थर्ड दिन आप आ गए अपना चेहरा चमकाने के लिए,
आपको 5 मिनट के रास्ते में, आप यहीं रहते हैं गोपीनाथ में, आपको दिल्ली कैंट की इतनी बड़ी घटना हो गई, बच्ची के साथ इतना बलात्कार हो गया, जला दिया गया बच्ची को, आपको होश नहीं आया? आप तब कहाँ थे? और जब आप आ भी गए और अगर गाँव वाले आपका विरोध कर रहे हैं तो आप एसी के कमरे में जाके बोल रहे हैं कि कुछ सोशल एलिमेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट खड़ा कर रहे हैं। किसको बोल रहे हैं आप सोशल? ये जो आम यहाँ पे हुजूम आज खड़ा है उस बच्ची के लिए, हम लोग दंगाई हैं, आप कल को हमें आतंकवादी भी बोल देंगे। कहना क्या चाहते हैं अपने एसी कमरों में बैठकर? आपको शर्म आनी चाहिए। अभी तक आपको सस्पेंड करना चाहिए था, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए था, अभी तक जितनी भी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। पेरेंट्स को 1-1 घंटे के गैप में छोड़ा गया, 24 घंटे उनको हिरासत में रख के कब छोड़ा गया? शाम को 5 बजे उसके पेरेंट्स को छोड़ा गया, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उसकी मम्मी को। क्यों? क्या जरूरत थी अलग अलग छोड़ने की? एक साथ क्यों नहीं छोड़ा जा सकता था? और आप पूरी रात बैठा के क्या कर रहे थे? उनके 74 के बयान आप पूरी रात करवा रहे थे। 5 मिनट का काम होता है, आप सुबह भी ले जा सकते थे। या प्रोटेस्ट खत्म करने की साजिश रच रहे थे? ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दलित की बेटी की बात नहीं है, अब देश की बेटी की बात है। हम यहाँ जाति व्यवस्था भी नहीं चलने देंगे, हम यहाँ राजनीति भी नहीं चलने देंगे। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पे सबकी बच्ची है वो, और सभी की बेटी है, और बेटियों सभी की एक जैसी होती है, उनकी कोई जात नहीं होती, उनकी कोई राजनीति पार्टी नहीं होती। आपने कहा कि बेटी की कोई जात नहीं होती, लेकिन जब गुड़िया के साथ में रेप होता है चलती बस में, तो तमाम जो समाज है वो इकट्ठा हो जाता है, चाहे वाल्मीकि। लेकिन अगर हाथरस में वाल्मीकि बेटी का बलात्कार होता है, यहाँ वाल्मीकि बेटी के साथ दरिंदगी होती है, तो दूसरे समाज दूर दूर तक नहीं आता। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, सुने 1 मिनट, मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे बेटी सबकी है, क्योंकि जो नांगल के गांव के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो सभी लोग साथ आ रहे हैं, वो सभी लोग साथ आ रहे हैं। लेकिन ये जो जातिवाद जो फैलाया जाता है, जातिवाद जो फैला रहे हैं, ये जातिवाद भी 1 मिनट मीडिया SC/ST एक्ट में मुकदमा तो दर्ज हुआ है ना? हाँ, ये जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये बात मीडिया की, अखबारों की, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है कि दलित वाल्मीकि लड़की के साथ में रेप हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। और देखो, जाति है कि जाति नहीं, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। सुनिए, मैं ये बात इसलिए, यही लड़की किसी सवर्ण समाज की होती तो कुछ और नजारा होता है, या शासन प्रशासन वही बात बोल रही हूँ। ये जो है ना कि आम जो लोग हैं वो बेशक जातिवाद ना करते हो, लेकिन नेता ही जातिवाद करते हैं। जब केजरीवाल किसी स्वर्ण समाज में जाते हैं और जब उनको मुआवजा देने की बात होती है, तो 1 करोड़ से नीचे वो उनका मुआवजा नहीं होता। इस बेटी की जान की कीमत और बलात्कार की कीमत 10 लाख रुपए लगाई है। किस लिए? क्योंकि वाल्मीकि समुदाय की बच्ची थी, इसलिए मैं उस बात पे आ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जो समाज है वो जाति व्यवस्था नहीं कायम करता, जो नेता है वही जाति व्यवस्था को आगे लेके जाते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। और यहाँ भी यही हो रहा है। यहाँ पे क्यों उठाने का प्रोटेस्ट को जो नेता हैं क्यों उठाना खत्म कर देना चाहते हैं? क्योंकि एक दलित की बेटी की दुख है। अगर यही कार्रवाई हाथरस में हो गई होती तो इसकी पुनरावृत्ति ना होती। आज वाल्मीकि समाज के साथ तो दोस्तों, ये तमाम लोगों से मैंने बात की, खास तौर से महिलाओं से मैंने बात की। हालांकि लोगों को ऐतराज़ है कि बच्ची को दलित शब्द का इस्तेमाल जो वो नहीं किया जाए, लेकिन देश की विडम्बना है कि जाति है कि कभी जाति नहीं। मुकदमा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज हुआ। 4 लोग जो है वो पुलिस की गिरफ्त में हैं, और केजरीवाल जी सिंहासन पर आए थे, वो 10 लाख मुआवजे की घोषणा कर गए। लेकिन लोग हैं कि वो संतुष्ट नहीं हैं। लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार की मांग है, पीड़ित परिवार के साथ जो लोग खड़े, उनकी मांग है कि जो अपराधी लोग हैं, जिन पर आरोप हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। हालांकि न्याय मिलने का इस देश के अंदर एक अपना सिस्टम है। कब तक न्याय मिलेगा, ये लोग कब तक रोड पर बैठे रहेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि इस देश के अंदर रह करके, ख़ास तौर से अगर मैं पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करूं, तो इस देश के अंदर अगर 100 बलात्कार होते हैं, 100 महिलाओं के साथ में एट्रोसिटी होती है, तो उसमें लगभग 68 महिला जो है वो दलित कम्युनिटी की होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब 100 में से 68 दलित महिलाओं के साथ में रेप होता हो, महिला और वो भी दलित, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस देश में रहते हैं और हमारे नए भारत की नींव किस सोच पर रखें। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।